सदा रहूं गुरुदेव शरण में। मैं बालक नादान, कृपा सिंधु तुम हो गुरु। दूर करो है क्या कारीगर सद्गुण संपन्न समस्त महात्मा गण को सत सत नमन है। नमन है सद्य गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। वेद इस सृष्टि में सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। वेद से पहले का और कोई ग्रंथ हो, कहते हैं ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। अभी आप सुन रहे थे, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद को अपौरुषेय ग्रंथ भी कहते, श्रुति भी कहते। तो जरा इन सारी बातों को हम लोग सरल सरल ढंग से समझने का प्रयास करें। प्राचीन समय में जिन व्यक्तियों के अंदर का कूड़ा करकट, जंगल झाड़ या कहिए समस्त विकार, ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष तमाम जो विकार है, अंतःकरण पवित्र हो गया। कहते हैं परमात्मा की मौज हुई उसके ऊपर, और परमात्मा ने उसके अंदर फूंक मार दी। जिनके अंदर फूंक मार दे, उसके अंदर से जो वाणी निस्सृत होने लगी, वे स्वयं आश्चर्यचकित हैं कि मैं तो नहीं बोल रहा हूं, ये बोलने वाला कौन है? जैसे मैं बोल रहा हूं, लोग सुनते हैं तो क्या बोलते हैं? ठहरो जरा, माइक की आवाज जरा सुनो। तो ये माइक की आवाज है कि मेरी आवाज है? अगर मैं चुप रहूं तो ये माइक ही बोलना शुरू कर दे तो माइक की बात होगी। बोलता तो मैं हूं। अगर हम चुप हो जाएं तो ये माइक क्या करे? साउंड बॉक्स से आवाज निकलती है बुलंद होके। अगर हम चुप रहें तो साउंड बॉक्स से आवाज निकलेगी? तो बोलता तो मैं हूं। हाँ, साउंड, ये माइक के संसर्ग से मेरी आवाज 10 गुना
बुलंद होके निकल रही है, पर आवाज तो मेरी है। वैसे जिन व्यक्ति के अंदर परमात्मा ने फूंक मार दी, उसके अंदर से वैदिक संस्कृत भाषा में वाणी निस्सृत हुई। जिनके अंदर से वो वाणी निस्सृत हुई, वे स्वयं साउंड बॉक्स है, उसके अंदर से आवाज निकल रही है। वे कैसे कहें कि मेरी आवाज है? तो प्राचीन समय में यह समस्त विकार के झड़ने से परमात्मा की मौज हुई। परमात्मा ने फूंक मार दी, उसके अंदर से वैदिक संस्कृत भाषा में वाणी निस्सृत हुई। और उनके इर्द गिर्द जो शिष्य मंडली है, उस वाणी को सुन के याद कर लिए। वे भी सुनाए, जिनको सुनाए वे सुन के याद कर लिए। तो सुन सुन करके लोग याद कर लेते, इसलिए इसको श्रुति कहने लग गए। जिनके अंदर से ये वाणी निस्सृत हुई, तो जिनके अंदर से वाणी निस्सृत हुई, वे स्वयं आश्चर्यचकित थे। मैं तो नहीं बोल रहा, तो वे कैसे कहे कि मेरी बात है? ओ पुरुषई ग्रंथ, किसी पुरुष व्यक्ति के द्वारा इसकी रचना नहीं हुई, स्वयं परमात्मा की आवाज है। जैसे बांसुरी है, बांस की पोंगरी है, वो टुकड़ा ओठ पर रखकर फूंकते हैं, अगर आवाज नहीं निकलती है तो आप बड़े गौर से बांसुरी के अंदर झांक कर देखते कि आवाज क्यों नहीं निकल रही है। तो उसके अंदर कूड़ा करकट कुछ फंस गया है, इसलिए आवाज नहीं हो रही है। तो आप क्या करते हैं? पहले उसको झाड़ देते, निकाल देते, तब ओठ पर रखकर फूंकते हैं, तो उससे जो आवाज निकलती है। बांसुरी अपने आप नहीं बोलती, फूंकने वाले फूंकते, और उससे जो आवाज निकलती है, तो बांसुरी के संसर्ग से फूंकने वाले की आवाज बड़ी मीठी, बड़ी सुरीली हो जाती, बड़ी मधुर हो जाती है आवाज। पर आवाज तो फूंकने वाले की है। अगर फूंकबे न करे तो बांसुरी क्या करे? तो प्राचीन समय में अंतःकरण का विकार झड़ा, परमात्मा की मौज हुई, परमात्मा ने फूंक मार दी, उसके अंदर से जो वाणी निस्सृत हुई। छोड़ दे, कंठे बंद कर दी। तो प्राचीन समय में अंतःकरण का विकार झड़ा। आइए कलयुग है, अब नहीं झड़ता है क्या? अगर नहीं झड़ता है, विकार नहीं निकलता है, अंतःकरण पवित्र नहीं होता है, तो परमात्मा अंदर फूंक नहीं मारते। और जब झड़ता नहीं है, तो अब क्या उम्मीद लिए बैठे हैं कि परमात्मा का दर्शन होगा? प्राचीन समय में सब विकार निकल गया, अंतःकरण पवित्र हुआ, तो परमात्मा ने फूंक मार दी। अभी कलयुग में भगवान बुद्ध का जब अंतःकरण पवित्र हुआ
उसके अंदर से पाली भाषा में वाणी निसृत हुई। क्या वो ज्ञान भरी वाणी नहीं थी? ज्ञान भरी वाणी कहिए कि गुरु वाणी कहिए कि वेद वाणी कहिए, वेद माने भी ज्ञान और गुरु माने ज्ञान, क्या फर्क पड़ता है? गुरु नाम है ज्ञान का। तो पाली भाषा में जो वाणी निसृत हुई, क्या वो वेद वाणी नहीं है? क्या वो ज्ञान भरी वाणी नहीं है? नहीं है तो 10-10 हजार भिक्षुक उस बुद्ध पथ को कैसे पाया? कैसे पाया? ज्ञान भरी वाणी थी तब तो। कबीर साहब तो पढ़े लिखे कुछ नहीं, मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं आग। और उसके अंदर से जो वाणी निसृत हुई है, हमारे परमाराध्य गुरुदेव न कबीर साहब वैदिक संस्कृत भाषा में बोल गए, आ गुरु महाराज भी बोल गए क्या? ये भी दावे के साथ कह रहे हैं, सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे होय, तो निश्चय निर्वाण होय, संत सबू कहे हो। समस्त संतों की गवाही देते हुए बड़ी दृढ़ता पूर्वक कहने की कृपा की कि हर क्षण तुम्हारा मन गुरु में अगर डूबा रहे, लगा रहे, तो निश्चय उस निर्वाण को प्राप्त करोगे। उस परम पद, उस परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। और आश्चर्य की बात तो ये है, ऐसे ऐसे इस सृष्टि में समझाने वाले भी हुए। अरबों वर्ष हो गई सृष्टि को, अरबों अरब लोग आए। इन अरबों लोगों में लाखों लोग हुए हैं जो लाखों लाख शब्द बोल गए। क्या बोल गए? बोल तो बहुत गए, पर बोले क्या कि बोलने में नहीं आता। हमारे परमाराध्य गुरुदेव भी जीवन पर्यंत बोलते रहे। और बोलते क्या है कि प्रभु वर्णन में आवे नहीं, वर्णन में आता ही नहीं है, तो बोलते जो रहे बड़ जीवन। प्रभु अकथ है, कथन में नहीं आता है। अनामी है, नामो नहीं है। और आप सुनेंगे इस धरती पर जितनी धूल नहीं है उसे बेसी नाम है। कहते हैं कि नामे नहीं है, अनामी है भी, मगर है सब पर स्वामी, सबके मालिक हैं। पता कहाँ चलेगा? गो गुण प्रकृति परे चलना पड़ेगा हम लोगों को। इंद्रियों के हाथा से कहीं बाहर निकलना पड़ेगा। रजो सतो तमो, 3 गुण के पार जाना होगा। जड़ और चेतन प्रकृति के पार निकलना पड़ेगा। जो गए प्रकृति पार प्रभु, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रकृति पार प्रभु। कौन प्रभु? जो सब उर्वासी, सबके हृदय में निवास करने वाला, यानी जो हर जगह है, कण कण में व्याप्त है, कहीं खाली नहीं है। हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, हरदम प्रभु रहे संग। हरदम आपके साथ है वे, एक क्षण वे अलग नहीं हो सकते। पर भव दुख कबहू ना डरे।
वो साथ हैं आपके, जो एक प्रकृति द्वय उत्पत्ति और लय होवे प्रभु की मौज। जब उसकी मौज होती है तो सारी सृष्टि बन के खड़ी हो गई, और जब उसकी मौज होती है सारी सृष्टि समाप्त हो जाती। ये समर्थवान हैं, अब वे आपके साथ हैं, हर क्षण प्रभु रहे संग, हरदम आपके साथ। अब भव दुख अभी प्रधानमंत्री के साथ हो जाए, आपके साथी बन जाए, तो कितने लोग डर के मारे आपसे मुंह नहीं लगाएंगे, हैं कि कह देगा झंझट में पड़ेंगे। जो कि समर्थवान है, सारी सृष्टि खड़ी होती है जिनकी मौज से, अब वे आपके साथ हैं और आपका रोना बंद नहीं हो रहा, ये कैसी साथी है। और इस तरह के साथ हैं आपके कि कुछ भी कहिए उनको, वो आपको छोड़ नहीं सकता। आपके इधर बहुत हैं, घर ही में लोग हैं, दो बात कुछ बोल दीजिए गड़बड़, तुरंत छोड़ के चले जाएंगे। पत्नी छोड़ के चली जाती है, पति छोड़ देते, बेटा छोड़ देता है, साथी की बात तो छोड़िए। मगर ये किस तरह साथ हैं आपके, हरदम जो आपके साथ हैं, रोज 50 गाली देंगे तब भी साथ रहेगा आपके साथ, नहीं छोड़ेंगे आपको। क्यों? तो छोड़ने के लिए जहां वे खड़े होंगे वहां जगह पहले से ना चाहिए, खाली जगह ना चाहिए। उठसम ठस हर जगह भरा हुआ है, किधर घिसक के चले जाएंगे, खाली जगह छोड़े ही नहीं है। अगर कहीं खाली रखते तो उसकी अनंतता ही समाप्त हो जाएगी, तो वे अनंत नहीं है। और जब अनंत हैं तो हर जगह हैं, कहीं खाली नहीं है, तो कैसे आपको छोड़ के वहां हट जाएगा। इसलिए उसको अडोल कहा गया, अडोल, डोलने के लिए जगह नहीं छोड़े। तो ये परमात्मा आपके साथ हैं इस तरह, और आप दुखी हों, ये तो आश्चर्य की बात है। पर गुरु महाराज कहते हैं, भव दुख गुरु दय टारी, सकल जय जयती करे। इसलिए संत सदगुरु की महिमा है, उनकी जय जयकार लोग करते हैं। किस लिए? ये दुख हटाने का काम संत सदगुरु करते हैं। तो परमात्मा आपके साथ है इस तरह, और आपको पता नहीं। आंख में भी भगवान घुसा हुआ है, एक तिल खाली नहीं है। कहाँ देखते हैं? देखते हैं, एक आदमी को ऑफिस जाना था, क्योंकि जाना है समय पर, हाजिरी भी बनाना है। अब कुछ काम धंधा में अचानक घड़ी देखते हैं तो हड़बड़ा गए, समय बहुत कम है। तो हड़बड़ी हो गई, तुरंत तैयार हुए और लगे चश्मा खोजने। अब तकिया उटक रहे हैं, बिछौना उटक रहे हैं, इधर उधर उटक पुटक कर रहे हैं, और लगे डांटने फटकारने परिवार के लोगों को, किधर रख दिया है, डांट फटकार रहे हैं। एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया, कहे पप्पा एगो चश्मा तो पिल ले छो, एक ठो आरो छौकी। कहे दो तोरी, हाँ हाथ गया ना, तो दिखता है चश्मा आंखें पर है। अब बतलाइए, चश्मा आंख के निकट है,
चश्मा खोज रहे। तो परमात्मा तो इससे भी निकट है, उससे और कोई निकट हो नहीं सकता, जो कहीं खाली छोड़े नहीं हैं, हर जगह है, आपकी आंख में समाया हुआ है। और परमात्मा बहुत लगता है दूर है। है निकट, अगर दर्शन नहीं होता है तो बहुत दूर है। पास में है, अब पता नहीं। तो ये पता कौन बतलाएंगे? इसलिए बुद्धि को ठीक करने की आवश्यकता है। इसलिए हमारा वेद कहता है पहले बुद्धि योग करो। तो कहाँ जाएं? जिनकी बुद्धि सही सलामत है वहां अपनी बुद्धि को तो जोड़िए। सही सलामत किसकी बुद्धि कही जाए? जिस बुद्धि में ये बात घुस गई हो कि धुर ये सब बेकार है इस दुनिया। अब वे किधर कदम बढ़ाएंगे? जिस बुद्धि में ये बात आ गई दुनिया की तमाम, ये सब होने के बाद भी शांति नहीं मिलती है, दुख जाने वाला नहीं है। ये बात बुद्धि में जब आ गई है, क्या वे इधर दौड़ेंगे? तो बुद्धि में तो घुस गई है कि यह हुआ, ये सब हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। जिनके पता लगने पर आप सुखी होंगे। बड़े बड़े सम्राट आए, राजा भरथरी के आगे पाछे 120 राजा करते थे। नौकर चाकर की बात तो छोड़ दीजिए, जिनके पास इतनी व्यवस्था, इस तरह के ढेर पर बैठा हो, ढेर पर बैठ करके देखा यहां भी शांति नहीं है, तो छोड़ के चले गए। चले गए छोड़ के। इसलिए गुरु महाराज कहते प्रभु केवल साचा, आरु सब काचा, सब कच्चा। यही कच्चा के फेर में कोई है, वही है बच्चा। बच्चा की बुद्धि कैसी किस तरह की होती है? पकड़ना जानता है, परिणाम पता नहीं रहता उसको। पकड़ लेगा, आग है, अब उंगली जलेगी, चिल्लाने लगता है, कुछ देर के बाद फिर पकड़ेगा, फिर वही करेगा, भूल जाता है परिणाम को। तो आप 80 साल कहेंगे, 90 साल कहेंगे, बूढ़े की जवान क्या है, माथा धुनते हैं फिर वही फेर में रहते हैं, फिर माथा धुनते हैं वही फेर में रहते हैं। ये कैसी बुद्धि है? सोच लिया, भर जीवन ऐसे ही। एक परमात्मा ही सच्चा है, बाकी सब कच्चा, सब नष्ट होने वाला है। तो वो परमात्मा को जानना है तो चलना पड़ेगा। क्या ये भी बड़ी हंसी की बात। छोटी छोटी मछली अपनी माँ से पूछता है कि माँ समुद्र कहाँ है?
समुद्र कहाँ है? हम माँ क्या कहेगी? समुद्र में है, पता नहीं है। तो वैसे हम सब लोग परमात्मा में ही हैं, जब वे अनंत हैं, सर्वत्र है, हर जगह है। आजीवन भर सत्संग भी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसे इस तरह का मौका सबको लगता है। क्या लगता है? इधर उधर देखता है, कोई देखे तो नहीं है, नहीं, इधर उधर देखता है, कोई देखे तो नहीं है। कहाँ चला गया ज्ञान? वेद वेदांत कहाँ चला गया? जब जानते हैं परमात्मा हर जगह है, सर्वत्र है, तो फिर इधर उधर देखते, कोई देखे तो नहीं है। बतलाइए। गुरुकुल में विद्यार्थी सब पढ़ के अब घर लौट रहे हैं, तो गुरुजी के मन में ये बात आई, क्या समझा बूझा, जरा इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं, सुनो, अब तुम लोग पढ़ लिख कर जा रहे हो घर, और हमारे पास एक लड़की है, सियानी हो गई है, उनकी शादी करनी है, पैसा नहीं है, तो एक काम करो, अपने अपने घर जाओ और घर से कोई देखे नहीं, छिपा करके ले आना। का अच्छा गुरुजी। सब विद्यार्थी चले गए अपने घर। आज जब लौटे, कोई सोना, कोई चांदी, कोई कुछ लेके आए। गुरुजी का अच्छा ठीक है रखो। रखते गए, सोना चांदी की ढेर लग गई। एक लड़का आया, खाली हाथ है। तो गुरुजी पूछते हैं, तुम्हारे घर में कुछ नहीं था? कहा, गुरुजी सब कुछ है, कोई कमी नहीं, सोना चांदी हीरा जवाहरात सब है। तो फिर खाली हाथ आए। कहा, आप ही ने कहा है कि कोई देखे नहीं, छिपा के ले आना। तो माता पिता से छिपा के तो ला सकता हूं, पर वो परमात्मा जो सर्वत्र है, हर जगह है, उससे कैसे छिपा के लाते? और आप यही कहें कि कोई देखे नहीं, तो माता पिता तो नहीं देखते, उससे तो आंख चुरा के छिपा के ले आएंगे। पर परमात्मा, इसलिए मैं खाली हाथ आया। गुरुजी उठे, बांह पकड़े, सीने में लगाए और बड़े प्रेम से कहते हैं, बेटा तुम ही पास हो, बाकी सब फेल, सब फेल हो गए। हम लोग भी जीवन सत्संग में लगाए हुए हैं, लगता तो यही है, मगर इधर उधर देखने लगते हैं तो उस समय क्या हो जाता है, भूल गया कि परमात्मा हर जगह है, वो देख रहा। अगर ये बात याद रहे, बुद्धि में ये बात घुस गई हो, तो आप इधर उधर झांकिएगा, आपकी बुद्धि सही सलामत जब हो जाएगी तो सही मार्ग पकड़ेंगे। सही मार्ग क्या है? क्या है धर्म? गुरु महाराज से पूछ बैठे कि आपका क्या धर्म है? आप क्या कहते हैं? हम हिंदू हैं, कोई इस्लाम बतलाते, कोई कुछ बतलाते, पर गुरु महाराज क्या कहते? हमारा अंतर्मुखी धर्म है। अंतर्मुखी, अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, प्रभु बिनु नहीं विश्राम। अंतर पथ, ये अंतर पथ चलने की बात जो है आप चलने के लिए तैयार? जन्मों जन्मों से हम बाहर दौड़ रहे, क्योंकि यही बात घुस गई बुद्धि में, यही सब होने से हम सुखी हो गए।
इसलिए जन्मों जन्मों से दौड़ रहे। जब ये बात निकल जाएगी तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आंख बंद है, आप भी वही हैं, वे भी वही हैं। मगर समझाने बुझाने के लिए बहुत तरह से सकल भूले सबको भुला दे तो बचेगा कौन? भुलाने वाला बचेगा कि नहीं? सबको भुला दे। यही नहीं होता, आंख बंद किए हुए हैं, खेत पथार हटिया बाजार यही सब ख्याल में दौड़ रहे हैं। तो सकल भूले सबको जब छोड़ दिए आप तो छोड़ने वाला एक बच जाएगा। वो एक बच गया, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। कहीं जाने की दौड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। जहां है वहीं ठीक। जहां मन लगे जाइए, मना भी नहीं है। घर में रहिए, जंगल पहाड़ जाइए, चाहे जाए। एक नौजवान संध्या समय फील्ड में घंटों बैठे रहते थे। प्रोफेसर साहब उसी कॉलेज में पढ़ाने वाला जो वो विद्यार्थी पढ़ते थे, तो वे भी टहलने निकलते थे संध्या समय। तो रोज देखे उसको बैठे हैं फील्ड में। उधर से लौटते तो देखते कि बैठा हुआ है। एक रोज, दो रोज, कई रोज देखा तो गया उस विद्यार्थी के पास। कहा, तुम घंटों बैठ के समय बर्बाद करते हो। तो वो विद्यार्थी क्या कहते हैं, जब हम बैठ के समय बर्बाद करते हैं तो आप दौड़ दौड़ करके आपको क्या मिला? आप दौड़ते रहे हैं तो आपको क्या मिला? सोचा कि तो बतख कर चले गए। चलिए तो गए। आज जब रात में जब बिछावन पर लेटे हैं ये बात याद आई तो मन में हुआ कि कहे तो ठीक रहा था कि हम बैठे बैठे समय बर्बाद करते तो हम जीवन भर तो दौड़ते तो हमको क्या हाथ लगा? क्या हाथ लगा? तो दूसरे दिन देखा फिर बैठा हुआ तो गए उसके पास। तो कहा कि आप भी बैठ करके देखिए, आप भी बैठ के देखिए। दौड़ते दौड़ते जब नहीं कुछ मिल रहा है तो बैठ के तो देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है। वही युवक एक मग्गा स्वामी हो गए थे। मग हाथ में रखता था। अब जो कोई भिक्षा में दे तो वही मग में ले ले, पैसा दे तो उसी में, रोटी सब्जी दे तो उसी में, और दिन भर में 20-25 बार मांजते ही रहते थे। लोगों को पता ही भी नहीं क्या नाम है, कहाँ का है। लोग पूछते भी पता, ची चाचू ची चूची। अब इस तरह से बतिया देते तो क्या पता चलेगा? कह दो पागल है पागल। हाथ में मग रखते जी, मग्गा मग्गा कहने लगे। यही विद्यार्थी खोजते खोजते रात्रि में गए उनके पास। देखा जंगल झाड़ में बैठा हुआ, कभी कहीं कहाँ रहता उसका कोई ठिकाना नहीं। गए उनके पास, वो मस्त है मगन, बातें नहीं की। फिर दूसरे दिन खोजते खोजते फिर खोज लिए उनको। इस तरह लगातार गए 6-7 दिन। तब एक दिन वो वही मग्गा उठा और उसके कांधे पर हाथ रखा। कहा, अरे बाहर क्या झांकते हो, अपने अंदर झांको, अपने अंदर देखो, सारा ब्रह्मांड का ज्ञान होगा। वो मग्गा पागल नहीं था, किसी को पता भी नहीं बतलाते थे। कोई पूछते थे ची चाची चूची ऐसे बोतिया देता था। तो पागल है क्या?
वे युवक थे, वही ओशो के नाम से आप जानते। मग्गा ने कहा अंदर देखो। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, गुलरी तरु ब्रह्मांड अनेक निकाया। जैसे गूलर पेड़ में कितना गूलर फलता है, कौन गिनता है, उसी तरह ब्रह्मांड है देखत तुलसीदास। मैं देख के कह रहा हूं, तो आपके अंदर भी वो दृष्टि है। इसीलिए दृष्टि योग की बात वेद भगवान कह रहे हैं। मगर दृष्टि योग को समझने के लिए बुद्धि योग, यही है बुद्धि योग की व्यवस्था में आके बैठना। ये तमाम बातों की जानकारी होगी, तब आप अंदर चलने के लिए तैयार होंगे। कब? बाहर कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। ये बात जिस दिन बुद्धि में आ जाएगी, तब आप चलने के लिए तैयार होइएगा। जो चलेगा अंदर, चलेगा कैसे? अब बाहर कैसे चलते? हमारी दृष्टि बाहर जाती है, इसी के साथ मन बाहर जाता है। दृष्टि छोड़ देंगे, कहीं हमारी दृष्टि नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? भीतर, भीतरे से बाहर जाती है दृष्टि। अब मन इसी के साथ, तो दृष्टि अपनी जगह पर आ जाएगी, मन कहाँ रहेगा? वो भी सिमट जाएगा। और सिमट के क्या हो जाएगा? पहले आप टीवी खोलते हैं ना, देखिएगा एक बिंदु से नहीं फैलता है, और ऑफ कीजिए तो बस सिमट के लुप्त हो जाते हैं। तो वैसे आपके अंदर भी वो बिंदु प्रकट होंगे। गुरु महाराज कहते हैं, वही बिंदु सुख सिंधु की खिड़की है झड़ोखा। और वो बिंदु मन की एक बिंदुता, यही ध्यान का कारण है। ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, गुरु महाराज कहते हैं। तो शांति आवे माने भगवान आवे। भगवान शांति स्वरूप परमेश्वर है, परमात्मा। शांति पा लेना यानी परमात्मा को पा लेना, परमात्मा को पा लेना यानी शांति पा लेना। तो मन की एक बिंदुता, चित्त एकाग्र तो ज्ञान मुक्तम समुपजायते तत्साधन मथो ध्यानम यथा वदुपदिश्यते। मन की एक बिंदुता ही ध्यान का कारण है। जैसे माइक के कारण मेरी आवाज बुलंद होकर निकलती। माइक हटा लीजिए, कई आदमी सुनेगा? भाई ध्यान का भी कारण होता है। कारण तो बहुत है आपके पास, इसलिए ध्यान नहीं हो रहा है। सब हट के एक कारण, मन की एक बिंदुता, तो आप ध्यान में प्रवेश करेंगे। ध्यान में प्रवेश करेंगे तो हाथ क्या लगेगा? ज्ञान मुक्तम समुपजायते, ज्ञान और मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति यानी समस्त दुखों से सदा सदा की छुट्टी हो जाएगी। इसीलिए बुद्धि योग की बड़ी आवश्यकता है। तब आप चलेंगे किधर? अंतर्मुख चलने के लिए आप तैयार होंगे। जिनकी समझ में ये बात आई, बड़ी बड़ी व्यवस्था ढेर को लात मार करके, भूखों रह रह करके, जिनके आगे पाछे हजारों लोग, खाली निकलने की बात है बानी, भराटी पर भराटी भोजन की व्यवस्था होती है। सो व्यवस्था को लात मार के सड़क पर कटोरा लेके खड़ा है। जहां हाथ पसारेंगे बासी ते बासी क्या दे देगा। और इस तरह रह करके और इस ज्ञान को देखिए संसार में प्रचार किए। बुद्धि सही हो गई इसलिए ढेर से उतरा
और सही जगह पहुंच गए। हमारे तुलसी साहब भी राजकुमार थे, कल गद्दी पर बैठते, राजा बनते, रात ये भाग गए। काहे कि जिस गद्दी पर हमारे पिता के पिता, दादा परदादा बैठे आए, क्या मिला सबको, आई छोड़ के भाग गए। भागते भागते चले आए उत्तर प्रदेश हाथरस, वहां खंडहर में रहने लगे। बोले खंडहर में कौन व्यवस्था है, वहां कौन गान सुनाएंगे, वही मच्छर सब आएगा स्वागत गान। और वैसे ही खंडहर में बैठ करके तुलसी साहब प्रभु का देश परम सुख पूरन, निर्भय सुनत संदेश का प्रभु का देश परम सुख है। वहां निर्भयता को प्राप्त करोगे। निर्भयता को प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ, आपके ऊपर कोई खतरा नहीं है। जब तक खतरा है शांति नहीं मिल सकती आपको। ये चपरासी लेके राष्ट्रपति तक बहुत पद है, संतों ने देखा तमाम पद पर खतरा, इसलिए वे परम पद निकाला खोज करके, जिस पद पर कोई खतरा नहीं है वहां तक की यात्रा। यही हमारा वेद कह रहा है कि बुद्धि को ठीक करो, मानस योग करो, चलने में क्षमता आएगी, दृष्टि जुटेगी, पहुंचिएगा वहां, जीवन सार्थक सफल होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज।